दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे BA फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस का जो बुक है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। इस बुक का हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे, राजनीतिक सिद्धांत, परिभाषा, स्वरूप, क्षेत्र और इसकी प्रासंगिकता होता है इम्पोर्टेंस। तो इस चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपके मात्र 2 से 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इस चैप्टर में आपको जो हैंड रिटन नोट्स अपने प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले ये कहूँगा कि अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा वीडियो को अपने 5 दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करता है। तो हमारा आज का चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत, परिभाषा, स्वरूप, क्षेत्र और इसकी प्रासंगिकता। तो सबसे पहले अपने हैंड रिटन नोट्स को मैं निकाल देता हूँ जो मैं खुद बनाया हूँ, इससे आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा दूसरा अध्याय पॉलिटिकल थ्योरी, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप। डेफिनेशन परिभाषा, नेचर प्रकृति, स्कोप मन क्षेत्र। स्कोप में हम पढ़ेंगे वही परंपरागत और आधुनिक क्षेत्र जो हमने पिछले फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। कौन सा चैप्टर? जिसमें हम राजनीति के पढ़े थे। यहाँ पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत। तो हमारा चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि सिद्धांत क्या चीज़ है। सिद्धांत अंग्रेजी भाषा के थ्योरी का हिंदी अनुवाद है और जो ये थ्योरी शब्द जो है यूनानी भाषा, जिसे हम ग्रीक भी कहते हैं, ग्रीक भाषा के थ्योरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है देखना। ध्यान से समझिएगा, थ्योरी शब्द जो है अंग्रेजी भाषा का हिंदी अनुवाद है और इसे जो है यूनानी भाषा के थ्योरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है देखना। परिभाषा अब अर्थात इसका संपूर्ण अर्थ मैं बताने वाला हूँ। सिद्धांत उन विचारों का समूह है जो हमें वर्तमान, भूत और भविष्य के बारे में जानने की एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। वर्तमान जो चल रहा है, भूत जो बीत गया है और भविष्य जो आने वाला है, इसके बारे में जानने की एक अंतर्दृष्टि जो हमें प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत क्या चीज़ है। राजनीतिक सिद्धांत से अभिप्राय किसी राजनीतिक मुद्दे पर गहन विचार, चिंतन या उसका मनन करना क्या कहलाता है? राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। राजनीति का मान के चलो कोई एक विचार है, हम मान लेते हैं राजनीति का दृष्टिकोण, राजनीति का एक दृष्टिकोण है परंपरागत। अब परंपरागत के ऊपर हमारा क्या गहन करना, इसके बारे में जानना, विचार करना और चिंतन करना और मनन करना, ये क्या कहलाएगा? हमारा राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत किसे कहता है? राजनीति के किसी एक विशेष मुद्दे पर गहन अध्ययन करना, चिंतन करना, मनन करना क्या कहलाता है? हमारा राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। परिभाषा देख लेता है। दोस्तों, अगर आपने इससे पहला वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उस चैप्टर का आप देख सकते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, उसकी वीडियो भी पढ़ी है। तो अभी परिभाषा देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जर्मेनियो, ये इंग्लिश में ईजी है तो मैं इंग्लिश में लिखा हूँ। पॉलिटिकल थ्योरी इज़ अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल एंड राइट ऑर्डर इन ह्यूमन सोशल एग्जिस्टेंस। जो है पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? क्रिटिकल स्टडी ऑफ, क्या है? विश्लेषण, अध्ययन है किसका? प्रिंसिपल ऑफ राइट ऑर्डर, सिद्धांतों का, जो कि मनुष्य के लिए सही साबित है या सही काम करता है सोशल एग्जिस्टेंस, समाज में। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? जर्मन क्या बोलता है? पॉलिटिकल थ्योरी इज अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल एंड राइट ऑर्डर इन ह्यूमन सोशल एग्जिस्टेंस। तो दूसरा बलहम, हिंदी में जो परिभाषा दी है, बलहम क्या बोलता है? राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विषय वस्तु की व्याख्या है। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? राजनीतिक सिद्धांत राज्य विषय वस्तु की व्याख्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक भी आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है राजनीति के क्षेत्र, राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र, राजनीति के क्षेत्र आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। अगर आप उस चैप्टर को ध्यान से समझ गए होगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी बन जाएगा। तो शुरू करते हैं। परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत को भी 2 भागों में बांटा है। पहला हमारा परंपरावादी, दूसरा आता है आधुनिकवादी। पहले बात करते हैं परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत। ये जो है कल्पना पर आधारित होता है या इसका कोई ठोस आधार नहीं होता। परंपरावादी दार्शनिक कल्पना में इतना डूब जाते थे कि वे आकाश में बैठकर धरती को देखा करते थे। प्लेटो, अरस्तु और जो है
रूसो ये सभी परंपरावादी सिद्धांत के दार्शनिक है। क्या है? ये क्या मानते थे कि कल्पना ही करते थे कि राज्य ऐसा होना चाहिए, राज्य में ऐसे ऐसे सिद्धांत होने चाहिए। देखो इनके बारे में एक मज़ेदार बात यहाँ की है, ये कल्पना में इतना डूब जाते थे कि आकाश में बैठकर पृथ्वी देखा करते थे, जो उस टाइम संभव नहीं था। आज की डेट में तो टेक्नोलॉजी आज की डेट में हो जाता है, लेकिन इनका जो ये पिछड़े हुए थे, इनका सोच उतना विकसित नहीं हुआ था। तो यहाँ बात करते हैं आधुनिक राजनीति की। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत वैज्ञानिक पद्धति पर आधार है। ये किसे मानता है? साइंटिफिक रीज़न, साइंटिफिक थ्योरी पर ये आधारित है। ये राजनीति को कल्पना से दूर ले जाता है। ये राजनीति को क्या करना चाहिए चाहता है? कल्पना से दूर करना चाहता है, ताकि जो ये हो सके, ताकि जो राजनीतिक सिद्धांत की तार्किक पद्धति, जो ये मानता है कि राजनीतिक सिद्धांत की तार्किक पद्धति है। आधुनिक राजनीति में राजनीतिक सिद्धांत को तार्किक पद्धति माना जाता है। तार्किक पद्धति मतलब तर्क, फैक्ट पे आधार पर इसे माना जाता है। इसके जो प्रमुख दार्शनिक हुए हैं या विद्वान हुए हैं, डेविड ईस्टन, कार्ल मार्क्स और तीसरा है चार्ल्स। तो आधुनिक सिद्धांत में क्या पढ़ते हैं? आधुनिक सिद्धांत जो है वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, और इसका मुख्य जो काम रहता है वो रहता है कि राजनीति को कल्पना से दूर ले जाना। किस तरफ दूर ले जाना? जहाँ पे तथ्यों के आधार पर बात की जाती हो। तो इसके बाद इस चैप्टर का एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, जिसे हम कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत का स्वरूप, या इसे आप राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता है, महत्व, तो कुछ भी कह सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? अब ध्यान से समझिएगा। राजनीतिक सिद्धांत आप पढ़ चुके हैं, अब राजनीतिक सिद्धांतों का स्वरूप पढ़ने वाले। राजनीतिक सिद्धांत द्वारा एक आदर्श समाज की रूपरेखा बनती है। राजनीतिक सिद्धांत द्वारा एक आदर्श समाज की रूपरेखा बनती है। इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राजनीतिक सिद्धांतों का विशेष महत्व है। हर चीज़ का अपना अपना महत्व है, राजनीतिक सिद्धांत का उसी तरह हमारे जीवन में महत्व है। तो यहाँ पे है समस्याओं के समाधान में सहायक। राजनीतिक सिद्धांत समस्या के समाधान में किस तरह सहायक है, ये पढ़ेगी। राजनीतिक सिद्धांत का महत्व राजनीतिक समस्याओं के समाधान से जुड़ा है। राजनीतिक चिंतक परिस्थितियों का गहन अध्ययन नहीं लिखा है यहाँ, सॉरी भूल गया हूँ, अध्ययन करता है, फिर उस परीक्षण के द्वारा वो अपने कुछ समाधान प्रस्तुत करता है, जिससे संपूर्ण व्यवस्था को लाभ पहुंचता है। राजनीतिक विचारक क्या करता है? राजनीतिक विचारक पहले परिस्थिति को देखता है, क्या क्या चल रहा है उसके बारे में पढ़ता है, फिर अपना जो है अपना ब्यौरा तैयार करता है, फिर उसे प्रस्तुत करता है कि इसके लिए क्या क्या समाधान होने चाहिए। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत क्या है? हमारे समाज के लिए समस्याओं का समाधान करने के लिए एक आवश्यक तत्व है। दूसरा, मानव समाज की प्रगति में सहायता करता है। अब मानव समाज की प्रगति में राजनीतिक सिद्धांत किस तरह सहायता करता है? मानव समाज की प्रगति हेतु अति आवश्यक माना जाता है राजनीतिक सिद्धांत। तो यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत द्वारा जीवन के तथ्यों का ज्ञान व आने वाली समस्याओं का पूर्वानुमान मतलब प्रिडिक्ट करना, जिसे हम प्रिडिक्ट कौन करता है? एस्ट्रोलॉजर करता है। प्रिडिक्ट मतलब अनुमान लगाना। ये क्या है? जीवन के तथ्यों का ज्ञान और आने वाली समस्याओं का अनुमान लगाया जाता है। वर्तमान वैज्ञानिक युग में राजनीतिक सिद्धांत की अहम उपयोगिता है। तो समाज में किस तरह आवश्यक है? क्योंकि ये जो है हमारे जीवन के बारे में ज्ञान देती है और आने वाली जो समस्याओं का हमें पहले ही पुनर्नुमान दे देती है। तो नेक्स्ट वन इज भविष्य के लिए ये सहायक है। भविष्य के लिए किस तरह सहायक है? राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य केवल वर्तमान से नहीं बल्कि भविष्य में बनाई जाने वाली योजनाओं को निर्धारित करना भी है, ताकि एक बेहतर भविष्य का निर्माण हो सके। ये इजी था, आशा करता हूँ समझ आ गया। नवीन अवधारणा, हमारे पास नवीन अवधारणाओं का विकास किस प्रकार होता है कि सभी समय में परिस्थितियाँ एक समान नहीं होती है। उसी प्रकार एक राजनीतिक विचार समय और परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए नई नई अवधारणाएं प्रस्तुत करता है, जिससे क्या होता है? नवीन अवधारणाओं का क्या जो होता है विकास होता है। अनुशासन बनाए रखना, राजनीतिक सिद्धांत द्वारा व्यवहार में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक सहायता मिलती है। क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत क्या है? क्या पढ़ चुके हम? राजनीतिक सिद्धांत क्या है?
किसी विषय का गहन अध्ययन। फिर है संतुलनकारी भूमिका। राजनीतिक सिद्धांत घटनाओं और मानवीय मूल्यों के मध्य संतुलनकारी भूमिका बनाए रखती है। कैसे बनाए रखती है? क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत में हम किसी विशेष मुद्दे पर बात करता है, जिससे हम उसकी हानियाँ, उसके लाभ, उसके जितने भी राजनीतिक सिद्धांत का जो विषय है जिस बारे में हम पढ़ते हैं, उस विषय के संपूर्ण पक्षों का अध्ययन करते हैं हम, तो उसमें हम उसकी संतुलनकारी भूमिका भी पढ़ते हैं। फिर वास्तविकता का ज्ञान। राजनीतिक सिद्धांत से हमें वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे अनेक घटनाएं और तथ्यों को समझने में सहायता मिलती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा वीडियो आपको कैसी लगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।